जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? और आशा करते हैं कि सब बढ़िया ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, प्रीति वाजपेयी यूपी 16 में। हम रामायण का वीडियो बना रहे हैं। आज कम से कम 1 महीना हो गया, तब से नहीं बना पाया क्योंकि हम बहुत उलझन में थे। हमारी बुआ एक्सपायर हो गई, इस वजह से। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो, चित्रकारियां हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तंबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, किड़ा को तोते मैना हो, जी बहलाने को बाजे हों, ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी। सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्करा देती है जब बाहर से पति आता है। बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहलाता है। सिया न देती हूँ तुझे शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। 4 भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम भी, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्यान एक हो ध्याय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो या मन में दूसरा न इंद्र इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति माया ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उपासन, तर्पण या चंद्रायण है। वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती हैं सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ मैं सार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं। जेठे को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। पति के संकट की साथनी हो, पत्नी का धर्म निभाती हैं। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं। पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। यह उत्तम है नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती हैं। उज्ज्वल धन की उज्ज्वल चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी हैं। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इससे नीची नारी जो वह
निष्कृष्ट जाग जाग जग जीव जाति वर्णन कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति चक्र होना, दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोक हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। विभिन्न चरणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत। है स्वधर्म तो धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्तव्य। गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सांस ससुर की सेवा हो या तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ अनाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा घर जब व्रत हो अनुष्ठान उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी है वैकुंठ सदास्य है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा सब समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहाता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तम संतुष्टि पालन समझे, संतति पालन समझे। जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्व सालाद, बड़ी देर तक रहाया शिक्षा पद संवाद। अति रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित
नरमंडल को कीर्तित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेद की अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। या नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है। ग्रह में समाज में जीवन में क्या विश्व भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। साधर्मिणी पद के पर्दे में अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वस्व रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियम वृंद परतंत्र। तुम पतिव्रता पति भक्त हो या उन्हें सिखाया जाता है। अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। अपने दस भी कर ले विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर से नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों इस दुनिया के दूरदर्शनों पर मोहित होकर मरने वालों। सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति सेवा है क्या। सधर्म है क्या। अनसुईया काशिया से जब तक रहा मिलाप आत्री भी करते रहे यह ही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद नित्य विचरते थे वहां इसी भांति सच्चिदानंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में। दिन रात बीतता था इनका साचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सब ही का दर्शन कर डाला। वनवासी ने वन में आकर वन का ही जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध। ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ आबाद। तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद। मानो पास मुमुक्ष के पहुंचा ब्रह्मानंद। गेट बंद कर दियो। बरसों में साथ हुई पूरी अवलंबन अब जन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा।
सब अपने जी की कह डाली आत्मिक प्रणाम कहते कहते। श्री राम धाम ही गया भक्त श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो बार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठुठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ या तपोभूमि का है कलंक, या शमशान का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला या दृष्टि में आता है, पढ़ते पकड़े हैं इसने पाव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। या क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, किसके की जिसके की फूल या बिखरे हैं। या कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुलका संत समाज, कुछ वृंदों ने तब कहा सुनिए श्री रघुराज। हमको बेनप की प्रजा जाने असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नववक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उनकी जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। या फूल है जिसकी बगिया के वा माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म इस धराधाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शक्ति सिंधु में आ गया तभी भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुए अंगार। गो ब्रह्म राक्षस
गरज उठे ऋषि मुनि दल, सुनो प्रतिज्ञाया। पाताल सुनो, भूलोक सुनो, नवमंडल सुनो प्रतिज्ञाया। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चयहीन करूं, अब दशरथ सुत सुमन नाम मेरा। प्रणतपाल ने प्रण किया जभी उठाकर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीर्ण से भेंटे श्री भगवान, अति प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। वही महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाव। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के बास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से विदा लक्ष्मण सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोर, बोल रहे थे बनों में पक्षी गण मृदु बोल। बट बिल्व रासल कदली पीपल उनसे चौं और सटी थी वह, कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी वह। बोले या लता बीतनों में वन देवी सी लिपटी थी वह, सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वह। प्राकृतिक सजा श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वह। उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। त्रिभुवन की शोभा लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वह। बारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले या प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव था, फिर था दृष्टि विधान। उत्तीर्ण हो गए 5 तत्व जब घास और वृक्षादि हुए। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो हमारी रामायण किस किस को पसंद आती है और मैं कैसी पढ़ती हूँ, प्लीज़। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम, जय सीताराम।